गुड मॉर्निंग का नमस्कार। जो कल हम पिछली वीडियो में जो हमारी चर्चा चल रही थी वो अध्याय 6 चल रहा था। कौन सा अध्याय चल रहा था? अध्याय 6 की चर्चा हम कर रहे थे पिछली वीडियो में, जिसके कवि कौन है? त्रिलोचन। जिनका जन्म कब हुआ था? सन 1917 में। सन 1917। अध्याय कौन सा है? 6। नाम क्या था? चंपा काले अक्षर नहीं जीतती है। चंपा काले अक्षर नहीं जीतती। देखो कल हम पढ़ रहे थे, इसी में चर्चा चल रही थी आगे हमारी। चंपा कहती है, कवि बताना चाहता है देखो यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया था, परेशान फिर हो जाता हूँ। इसके आगे की चर्चा हम करते हैं। देखो चंपा कहती है, तुम कागज ही गोदा करते हो दिन भर, क्या यह काम बहुत अच्छा है? यह सुनकर मैं हंस देता हूँ, फिर चंपा चुप हो जाती है। कवि बताना चाहता है कि जब चंपा जब कवि के पास में आती है, तो जब कवि अपने काम में लगा हुआ रहता है, तुम कागज ही गोदा करते हो। कागज गोदा करना होता है लिखना या कलम से गोदाई करना। गोदा करना, कलम से गोदाई करना या लिखना। देखो चंपा कहती है, तुम ये कागज ही गोदा करते हो दिन भर। किसके लिए कह रही है? कवि से कह रही है। देखो चंपा कहती है कि तुम दिन भर इस कागज को ही, कवि जब लिखने में लगा हुआ है, लिखने पढ़ने में जब लगा हुआ है, और चंपा जब कवि को लिखते हुए देखती है, तब वह कवि से कहती है कि तुम सारे दिन इन कागजों को ही गोदा करते रहते हो, अर्थात इन कागजों में ही लिखा पढ़ी करते रहते हो। क्या यह काम बहुत अच्छा है? वो बताती है कि यह काम बहुत ही अच्छा है, अर्थात वो समझती है कि यह काम बहुत ही अच्छा है। यह सुनकर मैं हंस देता हूँ। जब चंपा ऐसी बात कहती है कि आप सारे दिन इन कागजों में ही लगे रहते हो, लिखाई पढ़ाई में ही लगे रहते हो, तो क्या यह काम तुम्हारे लिए अच्छा है? जब मैं चंपा की ऐसी बातों को सुनता हूँ, तो उसकी बातों को सुनकर के मैं हंस जाता हूँ, प्रसन्न हो जाता हूँ। फिर चंपा चुप हो जाती है। जब कवि की इस प्रकार, जब कवि उसको देख करके हंस जाता है, अर्थात उसकी अबोधता पर कवि हंसता है, तो चंपा चुप हो जाती है। अर्थात कवि सोचता है कि बच्ची कितनी अबोध है, जिसको अभी ये पता नहीं है कि पढ़ना लिखना अच्छा रहता है या नहीं रहता है। ऐसी बातें जब कवि अपने मन में विचार करता है, तो वो हंसता है, और कवि को हंसता हुआ देख करके जो चंपा है वो चुप हो जाती है। उस दिन चंपा आई। मैंने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे गाढ़े काम सरेगा। गांधी बाबा की इच्छा है सब जन पढ़ लिखना सीखें। एक दिन कवि बताना चाहता है, हारे गाढ़े काम सरेगा, अर्थात मुसीबत में काम आएगा। हारे गाढ़े काम सरेगा, हारे गाढ़े काम सरेगा, अर्थात मुसीबत में काम आएगा। देखो मुहावरा है, हारे गाढ़े काम सरेगा, मुसीबत में काम आएगा। मुसीबत में काम आएगा। देखो उस दिन चंपा आई। मैंने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो,
कवि बतलाता है कि एक दिन चंपा जब उसके सामने आई है, कवि बताना चाहता है कि जब कवि पढ़ रहा था उसी समय एक दिन चंपा उसके सामने आई। मैंने कहा, कवि ने चंपा से कहा था, कवि बोला, चंपा तुम भी पढ़ लो। उसने कहा कि हे चंपा तुम भी पढ़ना लिखना सीख लो, क्योंकि हारे गाड़े काम सरेगा, क्योंकि जब तुम पढ़ लिख जाओगे तो मुसीबत के समय तुम्हारी पढ़ाई काम आएगी। अर्थात पढ़ना लिखना जो है वो मुसीबत के समय काम आता है। गांधी बाबा की इच्छा है सब जन पढ़ लिखना सीखें। कवि ने बताया कि हे चंपा, गांधी बाबा जो थे, गांधी जी थे, वो भी चाहते थे कि सभी पढ़ लिख जाएं, क्योंकि गांधी जी को पढ़ना लिखना बहुत पसंद था। वो चाहते थे कि सभी लोग पढ़ना लिखना सीख जाएं। कवि ने चंपा से कहा, हे चंपा तुम भी पढ़ लिख लो, क्योंकि पढ़ाई लिखाई मुसीबत के समय बहुत काम आती है। जो गांधी बाबा थे, गांधी बाबा की इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि हे चंपा, गांधी बाबा की भी इच्छा थी कि सभी लोग पढ़ने लिखने लग जाएं। पढ़ना लिखना बहुत समय पे काम आता है। चंपा ने यह कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी। तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं, वे पढ़ने लिखने की कैसे बात कहेंगे, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। जब गांधी बाबा अर्थात जब कवि ने बताया कि चंपा तुम भी पढ़ लिख लो, पढ़ना लिखना मुसीबत के समय काम आता है, ऐसा गांधी बाबा चाहते थे कि सभी लोग पढ़ लिख लें, तब चंपा ने कवि से कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी। उसने मना कर दिया कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी। तुम तो कहते थे गांधी बाबा बहुत अच्छे हैं। अर्थात कवि जब कहते थे कि गांधी बाबा बहुत अच्छे आदमी है, क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि सभी भारतीय लोग, प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक लोग पढ़े लिखे हों, तो वो बोली कि आप तो कहते थे गांधी बाबा बहुत अच्छे हैं, वे पढ़ने लिखने की कैसे बात कहेंगे, क्योंकि चंपा एक अबोध है, ना समझ है। उसने कहा कि तुम तो कहते हो गांधी बाबा बहुत अच्छे हैं, तो वो पढ़ने लिखने की बात कैसे करेंगे, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। उसने कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी। मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है। कवि बोला, चंपा पढ़ना लिखना अच्छा होता है, ब्याह तुम्हारा होगा, तुम गौने जाओगी। उसने कहा कि हे चंपा तुम्हारा विवाह हो जाएगा, तुम गौने जाओगी। गौने जाना, विवाह के बाद पहली बार ससुराल जाना। गौने जाना क्या होता है, विवाह के बाद पहली बार ससुराल जाना। विवाह के बाद पहली बार ससुराल जाना। कवि बोला, मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है। कवि ने कहा चंपा से कि चंपा पढ़ना लिखना अच्छा होता है, ब्याह तुम्हारा होगा, तुम गौने जाओगी। उसने कहा जब तुम्हारी शादी हो जाएगी और शादी होने के बाद जब तुम पहली बार अपनी ससुराल जाओगी, कुछ दिन बालम संग साथ पता चला जाए, जब कलकत्ता बड़ी दूर है वह कलकत्ता, कैसे उसे संदेशा दोगी, कैसे उसके पत्र पढ़ोगी, चंपा पढ़ लेना अच्छा है। कवि चंपा को समझाने लगा कि हे चंपा तुम पढ़ लिख लो, क्योंकि पढ़ना लिखना अच्छा रहता है। तुम्हारा जब विवाह हो जाएगा और तुम जब पहली बार ससुराल जाओगी और कुछ दिन जब अपने बालों माने पति, जब तुम कुछ दिन अपने पति के साथ में रहोगी और जब तुम्हारा पति तुम्हें छोड़ करके जब कलकत्ता चला जाएगा, जो तुमसे बहुत, अर्थात कलकत्ता जो बहुत दूर है, अर्थात तुम्हारा पति कुछ समय तुम्हारे साथ रहने के बाद में जब आजीविका के लिए, कमाने के लिए जब कलकत्ता चला जाएगा और कलकत्ता बहुत दूर है, तो तुम फिर उसे कैसे संदेशा भेजोगी, संदेश। कवि बोला कि तुम फिर उसे कैसे संदेशा भेजोगी, उसे कैसे अपना संदेश भेजोगी, कैसे उसके पत्र पढ़ोगी, और जब तुम्हारा पति तुम्हें पत्र भेजेगा तो फिर तुम कैसे उसके पत्रों को पढ़ पाओगी। इसलिए चंपा पढ़ लेना अच्छी बात है, इसलिए चंपा तुम पढ़ लिख लो। चंपा बोली, तुम कितने झूठे हो, देखा हाय राम, तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो,
मैं तो ब्याह कभी ना करूंगी। चंपा बोली, कवि से कहने लगी, अर्थात वो बताती है, अर्थात कवि के द्वारा जो कवि ने उससे कहा था, उस कवि के उस कथन को झुठलाना चाहती है। वो कहती है, तुम तो झूठ बोलते हो, तुम कितने झूठे हो, हाय राम, तुम तो पढ़ लिख करके भी इतने बड़े झूठे हो। मैं तो ब्याह कभी नहीं करूंगी। चंपा बोली कि मैं कभी भी अपना विवाह नहीं करूंगी, और कहीं जो ब्याह हो गया तो मैं अपने बालक को संग साथ रखूंगी। तब वो बोली, अगर मेरा विवाह हो भी गया तो मैं अपने पति को मुझसे दूर नहीं जाने दूंगी, मैं उसे हमेशा अपने पास ही रखूंगी, उसे अपने से कभी दूर नहीं होने दूंगी। कलकत्ता में कभी ना जाने दूंगी, कलकत्ते पर बजर गिरे। वो बोली कि मैं अपने पति को कभी भी कलकत्ता नहीं जाने दूंगी। कलकत्ता पर तो बजर, बजर कहते हैं वज्र गिरना, अर्थात भारी विपत्ति आना। बजर माने क्या होता है, विपत्ति आना या वज्र गिरना। वो बोली कि कलकत्ता पर तो वज्र गिरे, भारी विपत्ति आए, मैं अपने पति को कभी भी वहां पे नहीं जाने दूंगी। चंपा बोली कि मैं अपने पति को कभी भी मुझसे दूर नहीं रहने दूंगी, चाहे कलकत्ता पर वज्र गिरे, अर्थात उसमें भारी विपत्ति आए, मैं अपने पति को कभी कलकत्ता नहीं जाने दूंगी। ये तुम्हारा भी पाठ समाप्त हो गया। 6 अध्याय आपके समाप्त हो चुके हैं भैया पूरे। 2 पार्ट की मैंने आपको पीडीएफ भेज दी है, तीसरे पार्ट की हम कल पीडीएफ आपको भेज देंगे।